एक सेपरेट अलग से मैं लेके मॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। उसमें मैं मैथ्स के मॉक कैसे देना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए बात करते हैं। तो इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये सबसे ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए इसको। मतलब मुझे तो लगा था, अब हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ही लगा था। मैं सबसे ज़्यादा यही पढ़ता था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था प्री का मॉक्स देना तो मेरे इंग्लिश में 26, 25 ऐसे नंबर आते थे, और कभी कभी अगर 30 प्लस आ जाए तो बहुत अच्छा फील होता था कि चलो आज अच्छा करके कुछ आए, बट ऐसा फील होता था। बट लेकिन इससे काम चलना नहीं था, तो मैंने इस पर बहुत टाइम दिया, और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पोर्शन पे कैसे कमांड पाया जाए। एक्चुअली इंग्लिश जो है ना, उस पर 3 पिलर है इसका। पहला है अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा है वोकैब, तीसरा है ग्रामर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी मीडियम से, हिंदी मीडियम वालों को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं इसमें, बट जो आप बेसिक स्कूलिंग करके आते हैं या बेसिक पढ़ के आते हैं तो अभी आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को रीड करना ही है, हिंदी मीडियम वालों को तो और भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ भी रीड करें, कुछ भी न्यूज़पेपर, कुछ भी रीड करना है आपको, और वहाँ से वोकैब्स निकालने हैं। जो वोकैब मिला उसको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। तो पहला पिलर है अंडरस्टैंडिंग का, आपको रीड करना है, उसी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, हो सकता है 1-2 महीने में कोई असर नहीं दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। ये स्लो प्रोसेस है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। इसके बिना काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के बिना काम नहीं चलेगा, आपको ये डेवलप करना ही पड़ेगा। आप एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड आता है वोकैब, बहुत ही वास्ट और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला पोर्शन, बहुत ही ज़्यादा वास्ट, क्योंकि वोकैब का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, कितने सारे लाख वर्ड्स हुए हैं। लेकिन अपने को एग्जाम ओरिएंटेड याद करना है, तो फिर कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मैं डील करूंगा अभी, कि वहाँ से आपको वोकैब करना है। और थर्ड पार्ट है ग्रामर का, जिसको कि सबसे ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करता जितना इसको इंपॉर्टेंस दे जाते हैं। आप कोचिंग करने जाते हो, सबसे पहले क्या ग्रामर ही पढ़ाया जाता है। तो वही बात है ना, अंडरस्टैंडिंग कोई पढ़ा नहीं सकता, ये तो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। वोकैब कोई आपको याद करा नहीं सकता, कुछ याद करा दे तो करा दे, लेकिन आपको वोकैब खुद से एफर्ट लगा के करना पड़ेगा। और ये ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं कैसे। मैंने अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर लिया, ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है, रीडिंग, ये उसी से इंप्रूव होगा, और इसका कोई तरीका नहीं है। आप इंग्लिश को रीड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं जो सेकंड सेक्शन है, वो है वोकैब का। वोकैब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो मैं इसके लिए एक बार वो बता दूं कि आपको वोकैब कहाँ से करना है। आप जो मटेरियल रीड करोगे वहां से कुछ वोकैब्स मिलेंगे, उसको नोट डाउन करना है, ये पहला सोर्स होगा। दूसरा, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे जो वोकैब सेक्शन है उसको करना है, वहां से वॉल्यूम जो वोकैब सेक्शन है पीछे पूरा वो करना है, ठीक है। थर्ड, एमबी के जो सेट्स लगाओगे, एमबी के जो सेट्स लगाओगे वहां से वोकैब करना है। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, सबको पता होगा, इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है। वहाँ से जो सेट्स लगाओगे, वहाँ से जो वोकैब मिलेंगे उसको नोट डाउन करना है कॉपी में, सब कुछ, इडियम, फ्रेजेस, सब कुछ, और उसको आपको वहाँ से करना है। और चौथा सोर्स जो होगा वो होगा एसपी बख्शी का, ठीक है। तो वोकैब के लिए ये 4 चीज़ है। एक, रीड करना है आपको, रीडिंग से जो वोकैब्स लिखोगे वो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वहाँ से पूरा करना है पीछे से, ठीक है। और एमबी सेट्स जो लगाओगे उसमें वोकैब मिलेंगे वो, और एसपी बख्शी से वोकैब करना है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा वोकैब है और करना है आपको, मतलब मुश्किल है इसको, मतलब इसमें कुछ सेक्शन याद करना मुश्किल है, लेकिन करना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको वोकैब के लिए करना ही करना है, ठीक है। प्लस आप जो मॉक्स दोगे ना, मैं मॉक्स के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं अलग से बात करता, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ।
मॉक्स से जो आपको आप इंग्लिश के मॉक्स लगाओगे, चाहे प्री हो या मेंस का, उसमें अगर आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे उससे आपको इसको सप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये वोकैब सेक्शन को सप्लीमेंट करना है उससे, ठीक है। वोकैब का कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद भी जब एग्जाम में जाओ तो आपको नया वर्ड मिल जाए, कोई सरप्राइज की बात नहीं, मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आपको इतना तो करके जाना ही जाना है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वोकैब का कोई अंत है नहीं, ठीक है। तो फिर से वोकैब वहाँ से मिलेगा रीडिंग से, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, MB सेट्स और SP बख्शी, ये 4 जगह से आपको वोकैब करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो है ग्रामर। सिर्फ एक बुक और कुछ नहीं। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और कोई बुक नहीं चाहिए। मतलब मैं नहीं कहता कि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन बहुत जो भी दिया हुआ है बहुत काम का दिया हुआ है। इसमें करीब 15 चैप्टर्स है ना, मुझे ध्यान ठीक से नहीं है अब तो। जो शुरू के जो 15 चैप्टर्स है वो ग्रामर छोटे छोटे चैप्टर है, 3-3, 4-4, 5-5 पेज के चैप्टर हैं। तो आप स्टार्ट क्या बोलते हैं कि जो इस 15 चैप्टर को फटाफट कर लो यार, मतलब कि एक दिन में एक चैप्टर 2 चैप्टर करके कर लो, और इसी को बार बार रिवाइज करो। इससे ज़्यादा आप ग्रामर के पीछे भागो मत। आपको अगर आपको भागना है तो आप अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो, ठीक है। आप इसको करो, आप इसे ग्रामर पे पकड़ बनाओ, ठीक है। ये ग्रामर को इससे ज़्यादा नहीं करना अब बस, लेकिन ये करने के बाद इससे आपको सिर्फ जो एक्सरसाइज करने के बाद वो तो काम चलेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले बता दिया वो एमबी पब्लिकेशन के सेट से, ठीक है। एक बार मैं फिर से वो करता हूँ, समअप करता हूँ चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत रैंडम बताया, और एक बार समअप करता हूँ आप कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले जो बुक्स, तो आपको पता ही चल गया कि जो बुक्स लिखी थी मैंने पिछले में और एमबी के साथ, सबसे पहले आप क्या करो, आपका रीडिंग अलग चल ही रहा है, हर दिन में आप रीडिंग के लिए कुछ आवर्स डेडिकेट करोगे, कुछ मिनट जो भी आपको टाइम डेडिकेट करना है उसको डेडिकेट करोगे, ठीक है। वहाँ से आपको वोकैब्स मिल रहे होंगे, प्लस आपको जो वोकैब्स नीतू सिंह के वहाँ से शुरू करना है स्टार्ट में, फिर आपको नीतू सिंह के वहाँ से ग्रामर भी स्टार्ट करना है। एमबी का सेट शुरू में नहीं लगाना है, जब तक ये 15 चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर लो एमबी के सेट्स पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप ये 15 चैप्टर को खत्म कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 15 चैप्टर को अगर आप एक दिन में एक भी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। तो आप 15 दिन में इसको ये कर लो, फिर उसके बाद एमबी के सेट से प्रैक्टिस करो, और यहाँ उसको रिव्यू करो अपने कॉपी में कि आपने क्या क्या गलती कर दी, वोकैब्स कितने थे, इडियम फ्रेज कितने थे, इन सबको नोट डाउन करो, ठीक है। और यहाँ से भी आपका वोकैब सेक्शन इंप्रूव हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, और आपका रीडिंग तो साथ में चल ही रहा है। तो ये आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में, और ये तो वोकैब हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर आप क्या बोलते हैं कि वोकैब सेक्शन हो गया,